बहुत बड़ी और दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। देखिए, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हृदय विदारक खबर, तमाम कोशिशों को झटका देने वाली खबर जो इस वक्त हमें मिल रही है और भारत के लिहाज से यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ही हम आपको लगातार ये बता रहे थे, भारतीयों की तरफ से कहा गया, एमईए की तरफ से कहा गया, हर हाल में छोड़िए, आज कीव हर हाल में छोड़िए, जैसे संभव हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया, आप कीव छोड़िए। और इसका देखिए बड़ा असर हो गया। हम आपको बता रहे हैं, बड़ा असर जो आपको बता रहे हैं कि देखिए एक छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। यह अपने आप में डराने वाली खबर है, चिंता पैदा करने वाली खबर है, उम्मीदों को झटका देती खबर है। 4 विशेष दूत भी भेजे गए। हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते, देखिए इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते, तत्परता के साथ भारतीय सरकार काम कर रही है अपने लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे दर्दनाक खबर सामने आ रही है, खार्किव में जो बमबारी हुई है उसमें एक भारतीय छात्र की मौत की खबर सामने आ रही है। यह छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। यह पहली जानकारी सामने आई थी। संजीव, ये बहुत बड़ी उम्मीदों को झटका देने वाली खबर है, एक छात्र की मौत। यहाँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए ये खबर सामने आई है और इस खबर में ये बताया गया है प्रवक्ता के द्वारा कि हम बहुत ही दुख के साथ सूचित करना चाहते हैं कि एक भारतीय छात्र की जान खार्किव में जो शेलिंग हुई है, आज सुबह जो शेलिंग हुई है उसमें चली गई है। आज सुबह की शेलिंग के बारे में बताया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय उस परिवार के संपर्क में है जो खार्किव में हमारा छात्र था जो इस शेलिंग में मारा गया है, उस परिवार के संपर्क में है और वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि फॉरेन सेक्रेटरी ने एम्बेसडर ऑफ रशिया और यूक्रेन दोनों से बातचीत की है और कहा है कि जो हमारे छात्र कीव और खार्किव में हैं उनके सेफ पैसेज को सुनिश्चित किया जाए और लगातार ये संपर्क बना हुआ है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उन सब से हमारे छात्र संजीव ये बताइए, क्या ये वही उसी खबर का नतीजा है जो हम इससे पहले बता रहे थे ब्रेकिंग न्यूज में कि एक छात्रावास पर अटैक हुआ है, एक छात्रावास पर हमला हुआ, वहां बम गिरा है, वहां नुकसान कितना हुआ था तब खबर सामने नहीं आई थी। ये एग्जैक्टली कितने बजे इंफॉर्मेशन शेयर की गई है? अब से केवल 8 मिनट पहले की ये बात है जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है और ये जानकारी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है वो ऐसा लगता तो है कि शायद वही शेलिंग, वही छात्रावास की शेलिंग 2:58 पर ये जानकारी दी गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा कि एक भारतीय छात्र जो कि कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता था, ये बात तो नहीं बताई गई है लेकिन हमारी जानकारी आ रही है कि वो कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता था, उसकी मौत हो गई है। आज सुबह शेलिंग हुई थी, ये जानकारी दी जा रही है और उसी शेलिंग में ये मौत हुई है। और ऐसे हमले जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे, इससे आशा ये गुंजाइश बनाते हैं कि हमारे छात्र जिस तरह से फैले हुए हैं यूक्रेन में, उनके ऊपर भी खतरे आए। और देखिए कि बिल्कुल उनके ऊपर खतरा है संजीव, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये बताइए, क्या अभी तक यूक्रेन में जितने नागरिकों की मौत हुई है, वहां के नागरिकों को छोड़कर अगर इंटरनेशनल नागरिकों की बात की जाए, दूसरे विदेशों से आए लोगों की, क्या ये पहली मौत है अपने आप में जो भारतीय छात्र की हुई है बाहर के देशों से आए लोगों में? वाजिब सवाल है। देखिए, अभी तक जितने भी आंकड़े दिए गए हैं और 102 का आंकड़ा बताया जा रहा था पहले, फिर कल 356 का आंकड़ा सामने आया, 356 मौत का यूक्रेन की तरफ से और करीब 2000 से ज़्यादा घायल, ये बताया गया था उनके एम्बेसडर के द्वारा। लेकिन किसी भी विदेशी की मौत के बारे में अभी तक सूचना नहीं दी गई थी और ऐसा लगता है कि शायद ये पहले विदेशी की मौत है यूक्रेन की धरती पर जो भारतीय छात्र की मौत हुई है। करीब 20,000 के आसपास छात्र हैं वहां पर, जिसमें से बताया जा रहा है कि करीबन 8,000 छात्र एडवाइजरीज के बाद आ गए हैं और 2,000 छात्र लाए जा चुके हैं। तो ऐसे में अभी ये पहली खबर, बहुत दुखद खबर किसी छात्र के हताहत होने की। बिल्कुल त्यागी सर, ये कितना बड़ा झटका इसको माना जाए, ये तो उम्मीदों को झटका है। ये देखिए कैसे डर अचानक से अपने पीक लेवल पर पहुंच गया और जब एमईए का ये स्टेटमेंट आज सामने आया, किसी भी हर हाल में कीव छोड़िए आज, और बीच में ये खबर सामने आ जाती है। वाकई बहुत ही दुख की बात है। उनको, उनके परिवार को के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। शुरू में जब एडवाइजरी जारी की गई थी तब उस समय हमारे छात्रों को आ जाना चाहिए था। अब ये कहना कि इंडियन गवर्नमेंट ने सही समय पे काम नहीं किया, ये भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस पे बिलीव नहीं कर सकते और रशियन शुरू में यही कहते रहे कि हम अटैक नहीं करेंगे, इसलिए वो छात्र भी वहां रुके रहे और
बाद में जब सिचुएशन बहुत ग्रिम हो गई तब हमने सब एक्शन उसमें लिए। आज तो एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, ग्लोब मास्टर 17 उसको भी भेजा है। पर ये बहुत ही दुख की बात है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें जरा मीडिया में और सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतनी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती हैं कि उनकी वजह से ओपिनियन चेंज हो जाती है, लोगों की ध्रुवीकरण हो जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इसी यूक्रेन का, यूक्रेन के प्रेसिडेंट साहब का। हमारे जितने नागरिक हैं 18 से 60 साल तक के सब बंदूक लेके खड़े हो जाएं, जो अपराधी हैं जेल में उन्हें निकाल दिया जाए, वो भी लड़ेंगे। छोटे बच्चे जो हैं वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में 12-12 साल के रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगर कीव के लोग इतने ही देशभक्त थे तो आज 2.5 लाख लोग रेलवे ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर ये भारत के लिहाज से ये सोचना पड़ेगा हमें कि हमें देखिए हम कितनी कोशिशें कर रहे थे। पहले भी एडवाइजरी जारी की गई, निकलने के लिए कहा गया। उस वक्त हाल चाहे जो भी रहा हो, छात्रों की तरफ से ये भी स्पष्टीकरण आया कि क्योंकि कहा जा रहा था यूनिवर्सिटीज की तरफ से अगर आप छोड़ के जाते हैं आपको नहीं मिलेगी डिग्री, फिर आप भूल जाइए अपनी डिग्री। वो भी एक कारण बना इन छात्रों के लेट होने की। और देखिए आज हमें पहला खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर विदेशी लोगों की बात की जाए तो क्या ये पहली मौत है? अभी तक ये स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो भी हो, भारत के लिए बहुत बड़ी दुखद खबर है, झटके वाली खबर है, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत भारी तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन यहां पर वो रशिया, उसकी भूमिका क्या फिर सर? ये फिर हमारी भी, हम लगातार रशिया एक बैक ऑफ कर जाए, एब्सटेन कर रहे हैं हम उसके खिलाफ लगातार। चाहे यूएनएससी में देख लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल में भी जाकर के हम वहां पर एब्सटेन कर जाते हैं, उसके खिलाफ वोट नहीं करते हैं, और उसके बाद इस प्रकार एक छात्रावास पर अटैक हो जाता है और हम अपने एक छात्र को गंवा देते हैं। तो यहां भी भावनाएं आहत हो रही हैं कि ये हम क्यों करें। ये भी सवाल उठेगा फिर भारत सरकार के लिए। जी जी जी, सवाल ये उठने से पहले क्या ये नहीं देखा जाएगा कि रूस ने ये कहा कि कीव से जो भी स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं वो अगर किसी मुसीबत में फंसते हैं तो रूस के सैनिक को कांटेक्ट करें, वो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाएंगे। और क्या ये सच नहीं है कि जब भारत के छात्र रोमानिया और हंगरी और पोलैंड बॉर्डर पे जा रहे थे तो जहां कहीं उन्हें रूसी सैनिक मिलते थे, रूसी सैनिक उनको खुशी से आदर के साथ आगे भेजते थे, बजाय इसके कि वो उनसे पूछताछ करें। तो रूस ने अपनी तरफ से इसमें कमी नहीं की। लेकिन सवाल ये कि क्या युद्ध में आप टेक्स्ट बुक की तरह से चल सकते हैं? क्या युद्ध में नियम कानून माने जा सकते हैं? क्या युद्ध में ये सिचुएशन नहीं आती कि उसमें कुछ ना कुछ कोलैटरल डैमेज या उनका हो तो इस बात पे तोहमत लगाना। लेकिन सर सच्चाई तो ये है ना, यही वो युद्ध है, यही वो अटैक्स है। अभी तो इससे पहले हम खबर दिखा रहे थे छात्रावास पर अटैक। संजीव, मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी। छात्रावास पर जब हमला हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर बताई थी, अब देखिए स्पष्टीकरण आ गया, ये खबर सामने आ गई 2:58 पे कि एक छात्र की मौत हुई है। कारण भी तो यही है ना संजीव कि अटैक्स एक के बाद एक हो रहे हैं। कोई कदम बाहर निकालेगा कदम तब तो कोई छात्र मदद मांगेगा, यूक्रेनियन फौज से चाहे रशियन फौज से, वो तो बाहर ही नहीं निकाल सकता कदम। संजीव, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।